हाँ तो नमस्कार। अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल पे मैं आदित्य कर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सक्षमता के लिए मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था कि सक्षमता और टीआरई 3 है ना, इसके बारे में चर्चा की थी हमने पिछले क्लास में। तो आप लोग ये बता दूं कि सबसे पहले हम लोग मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ्स जो सक्षमता परीक्षा के लिए जो मैथ्स की बात होंगी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ध्यान इस बात का रखना है कि कौन कौन से चीज आएंगे, कौन कौन से टॉपिक को टच किया जा रहा है। तो जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 के क्वेश्चंस पेपर को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया था, तो इससे पता चलता है कि सबसे पहले तो मैथ्स के लिए सबसे जो अहम चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चंस में देखने को मिले हैं, क्वेश्चंस टाइप में देखने को मिले हैं। वो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति। उसके बाद आ जाएगा इसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और शक्ति, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अगर जिस बच्चे को इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ब्रीफ करता चला जाता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा ब्रीफ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी ये बताया था कि किस प्रकार से हम लोगों को तैयारी करनी है। हम लोगों को एमसीक्यू बेस पे तैयारी करनी है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमको इस पे फोकस करना है। हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स है तो इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करना जरूरी है। इसीलिए तो नंबर सिस्टम हो गया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर हो गया। इसके बाद जब हम लोग बातें करेंगे तो देखेंगे कि प्रतिशत है, अनुपात है ना। परसेंट हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो ये सब जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो मैथमेटिक्स के बेसिक टॉपिक्स हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको एप्लीकेबल हो सकते हैं। आगे देख सकते हैं हम लोग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। इसके बाद जो है सो इसमें हम लोग देख सकते हैं इंटरेस्ट, ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चंस को टच किया गया था जिसकी वजह से, हालांकि हम लोग साधारण ब्याज के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज पर भी थोड़ा सा फोकस जरूर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी जानकारी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि टाइम एंड वर्क और साथ साथ मेंसुरेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस जो है तो यहाँ पे देखे गए हैं। मतलब क्वेश्चंस को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो टीआरई 2 या टीआरई 1 की क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो आप देखेंगे कि मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे आयत का क्वेश्चन ये सब तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। तो मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, एरिया बेस्ड क्वेश्चंस और टाइम एंड वर्क तो है ही। अगर हम लोग इतने टॉपिक पर भी अगर हम लोग फुल ऑन काम करें, अच्छे से हम लोग देखें इस चीज़ को, तो आसानी से जो है सो हम लोग जो हम लोगों का टारगेट है, जो हम लोगों का टारगेट है मैथ्स में, इसको हम लोग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जितने भी हों उतने हम लोग बनाएंगे। आगे हम लोग आप लोग को बताएंगे कि क्वेश्चन से सेट लेकर के भी मैं आऊँगा। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करूं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि नंबर सिस्टम है। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नंबर सिस्टम, थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा नंबर सिस्टम। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बस सिंपली ये थोड़ा सा ये बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बेसिकली नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर आ गया, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। इस प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब कि गिनने के लिए, किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए जिस संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं।
नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक। ये कहाँ तक है किसी को नहीं ज्ञात तक। और इसको नेचुरल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये आया कहाँ से है ये भी किसी को नहीं पता है। जो नेचुरली अवेलेबल हो उसे हम लोग नेचुरल कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या है ये कहाँ से आए हैं, गॉड नोज, भगवान जाने। दैट्स वाई वी हैव टू से दैट इज अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन फिर भी इसमें ये क्या है, तो अभी पूर्ण नहीं है, ये अधूरा है। अधूरा है मतलब इनकम्प्लीट है। तो ये इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट कैसे होगा, ये होल नंबर कैसे हो जाएगा। तो होल नंबर होगा ये जब इसमें हम लोग, जैसे कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें अगर अपन जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब आप लोग सोचेंगे कि ये जीरो कहाँ से आया, तो मैं सिंपली बता दूं कि ये जीरो जो है सो आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि ये जीरो जो है सो आर्यभट्ट जी के द्वारा जो है सो दिया गया था। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ये हमारे इंडिया के जो है सो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। और इन्होंने जीरो का मतलब कि ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जीरो एक्चुअली क्या, तो मैथमेटिक्स में जो कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में जिसको नथिंग कहते हैं। जैसे सपोज करें कि आपके बैग में 5 केला, 4 ऑरेंजेस, है ना, और नो एनी एप्पल्स, एप्पल एक भी नहीं है। फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एप्पल्स इन योर बैग, आपके बैग में कितने एप्पल्स हैं, तो आप कहेंगे कि नो एनी एप्पल्स इन माई बैग। बट दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल आंसर, इट्स अ स्टेटमेंट्स। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये एक क्या हो गया, वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया कि मेरे बैग में एप्पल नहीं है, सेब नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसके लिए जीरो का उपयोग करते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। जब हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें आता है इंटीजर। इंटीजर्स हो गया पूर्णांक संख्याएं, जब सारे अंक को उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे कि इस नेचुरल नंबर के साथ जीरो और नेचुरल नंबर की जो निगेटिव वैल्यूज है उसको भी जब हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि निगेटिव वैल्यूज और जीरो को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर होंगे वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। जीरो इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो होल नंबर हो जाएगा। और ये इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, इसमें जो है सो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होते हैं, मतलब कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव वैल्यूज होते हैं। और जीरो जो होता है नॉट नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। जीरो मतलब नथिंग, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। ठीक है, नंबर लाइन पर अगर हम लोग देखेंगे इंटीजर को, शॉर्टली मैं समझा देता हूं। जीरो से अगर हम लोग राइट जाते हैं तो पॉजिटिव, और जीरो से अगर हम लोग लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये हो गया हमारे पास में। अब आप बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये जो है हमारा इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर्स क्या है। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इवन ऑड के बारे में। कि इवन नंबर्स जो होंगे हमारे पास, आप लोगों को जहां पर भी लगे कि हमारे लिए यूजफुल है तो वहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। बाकी बाद में नोट करने के लिए रहेगा। हाँ, जब कभी भी मैं इस प्रकार से अगर ये तो ऐसे ब्रीफली समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा अगर आप इस तैयारी में जुड़े हुए हैं तो। फिर भी अगर इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग हमें कमेंट कर करके बोल सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो डाल दूंगा जो कि प्रॉपर होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर, सम संख्याएं एंड ऑड, विषम। इस समय कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। इवन नंबर हो गया जिसके इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए,
आप लोग ध्यान देंगे किसी भी नंबर के इकाई में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो ये हो जाएगा सम संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 9, 6, तो 6 है, सम संख्या है। 2, 4, 9, 9 है, नॉट एन इवन नंबर। हाँ, अब जो इवन नंबर नहीं होगा मतलब ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के इकाई अंक में क्या होना चाहिए, तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये अगर है किसी के वंस प्लेस पे इकाई अंक में तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे कि ये क्या हो गया, तो ऑड नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। जितने भी इवन नंबर होंगे डिविजिबल बाई 2 होंगे। इवन नंबर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, डिविजिबल बाई 2 होंगे। इस चीज पे ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर क्या है। यहां से ध्यान देंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये होता है अभाज्य संख्या और ये होता है भाज्य। अब देखो नाम में ही जो है ना इसका वो छिपा हुआ होता है। अब कैसे, वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको नाम, सही नाम पता है किसी भी टॉपिक का, किसी भी कॉन्सेप्ट का सही नाम अगर आपको पता है और वो सही नाम का सही अर्थ अगर आपको पता है, तो डेफिनेशंस में, परिभाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है। अब जैसे देखो यहाँ पे है क्या कि अभाज्य संख्या। भाज्य मतलब जो डिविजिबिलिटी, जिसको हम भाग कर सकते हैं, है ना। तो क्यूसेंट से रिलेटेड है। भाज्य मतलब क्यूसेंट। अब अपन देख सकते हैं यहां पर बहुत आसानी से कि अभाज्य संख्या मतलब कि जिसका क्यूसेंट जो है वो फिक्स होगा, ठीक है। और भाज्य मतलब, अब देखिए, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 और इट सेल्फ, जो 1 और अपने आप से डिविजिबल हो सिर्फ, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल्स आप यहां पे देख सकते हैं कि 2। अब 2 को अगर हमको डिवाइड करना है तो ये 1 से डिविजिबल होगा, 1 2 ज़ा 2, और 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक उसी प्रकार 3 है ना, 5 है, 7 है, 9 नहीं। सारे ऑड नंबर अभाज्य नहीं होते। सारे विषम संख्याएं जो होते हैं वो अभाज्य नहीं होते, प्राइम नहीं होते, क्योंकि 9 अगर यहाँ पे है, अब 9 को हम लोग जो है सो 1 से भी डिवाइड करेंगे, 9 को 9 से भी डिवाइड करेंगे, और 9 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। तो 1 और इट सेल्फ द नंबर सिर्फ रहेगा, उसी को हम लोग प्राइम कहेंगे, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर ये कंपोजिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो आप समझ गए कि कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो जिसका 1 और इट सेल्फ द नंबर के अलावा भी कोई डिविजिबिलिटीज नंबर होते हैं जिससे वो डिविजिबल हो सकता है, उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। एनी प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है? यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे कि नंबर सिस्टम में ही हम लोग देख सकते हैं इस चीज को कि किस प्रकार से जो है सो प्राइम, को प्राइम, ये सब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सब। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें डायरेक्टली कमेंट करेंगे। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि कंप्लीटली उसके लिए, उसी के लिए होगा जिस टॉपिक के लिए आप हमें कहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं हम लोग जैसे कि को प्राइम। अब को प्राइम क्या है,
को प्राइम नंबर हम लोग किसे कहेंगे, तो को प्राइम नंबर में आ जाएगा कि जैसे हम लोग मान सकते हैं ये शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये इसको चेंज करते हैं। हाँ, को प्राइम नंबर में आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसा संख्या जिसका HCF 1 हो, मतलब जिसके कॉमन फैक्टर नहीं हो, जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसका HCF अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसे हम लोग को प्राइम समझ सकते हैं। अब किस प्रकार से, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि 4 एंड 9, ये क्या है, तो को प्राइम है। अब कैसे, तो अगर हम 9 और 4 का HCF फाइंड करें, HCF, अगर आप लोगों को HCF में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, उसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें कि LCM और HCF को अच्छे से समझाई जाएगी। अब 4 2 ज़ा 8, तो इसका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। महत्तम समापवर्तक इसे कहते हैं, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर। गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ हो तो उसके लिए मैं हूं यहाँ पे अवेलेबल। और अब तो पढ़ो चैनल पे आपको हर समस्याओं का समाधान मिलेगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। ठीक उसी प्रकार आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करते चलते हैं। तो नंबर सिस्टम में जैसे परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई। परिमेय संख्या जिसको PYQ के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं PYQ के फॉर्म में। रियल नंबर्स में, वास्तविक संख्याएं में हमारे पास में आ जाएंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं। दोनों का जो समूह होगा उसे हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और निगेटिव वैल्यूज की अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, नेगेटिव नंबर के अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो इसे कहा जाता है काल्पनिक इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज हमें बताएंगे, मैं आगे देखूंगा इसके बारे में। खैर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे अगर हम लोग जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। जैसे सपोज कि a टू डी पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, a टू डी पावर अगर 1 है तो वैल्यू क्या होगा, a ही होगा, मतलब जो है वही होगा। a यहाँ पे कोई भी नंबर, मान लीजिए a क्या है, a इज अ नंबर, ये कोई नंबर है। अब जैसे देख सकते हैं कि a टू डी पावर अगर -1 है तो 1/a हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसके कुछ कुछ, जैसे कि अगर a टू डी पावर 2 इंटू a टू डी पावर 3 है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। यही अगर डिवाइड हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a³/a²। तो ये क्या हो जाएगा, a3 - 2 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1, है ना। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, और डिवाइड में माइनस हो जाता है। तो यहां तक हम लोग क्लियर हैं कि किस प्रकार से जो है सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है सो क्या है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो उसमें क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। आगे जैसे परसेंटेज की अगर बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, तो परसेंटेज आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि नाम पर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो ये क्या करता है, हमें इसका डेफिनेशन ऑटोमेटिकली पता रहेगा, ये भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब देखो जैसे कि अपन क्या है, परसेंट
सेंट मतलब प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रति मतलब पर। जैसे हम लोग कहते हैं ना चीनी का क्या कॉस्ट है, तो 25 रुपये पर केजी। तो पर सेंट मतलब प्रतिशत, 1 केजी का 25 रुपया चीनी का, तो पर केजी अगर 2 केजी है तो 25 25 50 हो जाएगा वो। ठीक उसी प्रकार परसेंटेज अगर कभी भी हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगा, 100 होगा। अब सपोज हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को परसेंट अगर 5% अगर लिखा हुआ है, 5% अगर लिखा हुआ है, इसको सिंपली क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100। कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। इसकी भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए होगी किसी भी प्रकार की, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं होता। परसेंटेज कभी भी निकालना हो किसी भी चीज़ का, अगर सपोज एक क्वेश्चन, जैसे कि अब एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम में फेल हुए कैंडिडेट का जो परसेंटेज है वो 35% है सपोज, और वो है कितना, तो 420 फेल स्टूडेंट्स हैं, फेल्योर स्टूडेंट्स हैं जो 35% हैं। तो अब आपको बताना है नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट। अब अगर 420 फेल्योर स्टूडेंट्स है जो कि 35% है, तो आप बताइए कि पास्ड कैंडिडेट्स कितने हैं जो पास कर चुके हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई भी चीज़ हमेशा कभी भी किसी चीज़ को ले तो 100% ले। अब 100% में से फेल जो हुआ है वो क्या है, 35% है। तो जो पास्ड कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे, तो 65% होंगे। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अब मेरे पास में टोटल कितने स्टूडेंट है वो तो है नहीं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 35% ऑफ एक्स दैट इज 420, एक्स मान लेते हैं, एक्स इज नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो 35% है तो 35/100 इंटू एक्स इक्वल टू 420, दैट इज 35x इक्वल्स टू 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35 कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो 5 7 जा 520 जा 7 6 जा 6 2 जा 12। ये हमारे पास में क्या आ गए, एक्स आ गए, टोटल स्टूडेंट्स आ गए। अब इसमें से हमें क्या बताना है, फेलियर स्टूडेंट को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये सिंपली, ठीक है। तो 780 कैंडिडेट जो है वो हमारे पास्ड कैंडिडेट्स हो गए। तो परसेंटेज इस प्रकार से हम लोग सिंपली देख सकते हैं, इसको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो उसके लिए मैं हूं। रेशियो, अनुपात, अनुपात जैसे A/B, इसको हम लोग सिंपली A/B लिख सकते हैं। और फ्रैक्शंस के जितने भी वो होते हैं, रेशनल नंबर के जितने भी भिन्न के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारा इस रेशियो में हम लोग देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, क्लियर। जैसे कि इसका प्रोपोर्शन की अगर बात करें, तो अगर इस प्रकार से है कुछ, तो ये हो जाएगा A/D इज इक्वल टू B/C। अगर इस फॉर्म में है ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आप लोग जानते होंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेट्स पे काम करेंगे। सक्षमता 2024 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें हमारे पास क्या क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ये सब टॉपिक को टच किया जाएगा। हाँ, लेकिन अब हम लोग जो है सो, अब जैसे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट PRT/100 जो फार्मूलाज हैं, इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट वीडियोज डालूंगा जिसमें मेंसुरेशन से रिलेटेड फार्मूलाज रहेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के ट्रिक्स कैसे उसको कर सकते हैं उसके बारे में रहेंगे।
इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस इसके बारे में रहेंगे। तो ये 3 जो हमारे पास 3-4 जो टॉपिक है, इसके लिए मैं अगला वीडियो डालूंगा। आप लोग बने रहें। तब तक के लिए जो है सो आज इतना करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बेस्ड पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, MCQs कितने हो सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग जो है सो आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न अगर होती है इससे रिलेटेड, छोटी से छोटी चीज़ों, बेसिक चीज़ों से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियोस थोड़ा लंबा जा रहा है, मेरे को पता है, बट मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो है सो चलता हूँ इन चीज़ों को। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं उसका वो करूँगा, फुल ऑन वीडियोस बना करके आप लोगों के सामने में लाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आज के लिए रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को जो है सो इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेट्स दिए जाएंगे जो आप लोग बना सकें, है ना। और उसको जो है सो किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं उसके बारे में भी बताई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।